देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है मोहन जी ने। तो सबसे पहले मोहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें इंडार। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये घटना अकीवीडू रेलवे स्टेशन की है। वैसे तो हमें किसी दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़नी थी, मगर समय पर ट्रेन ना पहुंच पाने के कारण हमारी ट्रेन छूट गई। ऐसे में हम लोग दूसरी ट्रेन पकड़ने के लिए अकीवीडू स्टेशन आना पड़ा, जहां ट्रेन 8:39 पर आने वाली थी और हम लोग 8 बजे ही स्टेशन पहुंच चुके थे। फिर कुछ देर बाद अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी। हम सभी लोग अपना सामान लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जाकर खड़े हो गए। अभी हम लोग ट्रेन के आने का वेट ही कर रहे थे कि मुझे जोर से टॉयलेट लग गया। मैंने माँ को बताया कि मैं अभी टॉयलेट करके आता हूँ, और यह कहकर मैं स्टेशन पर टॉयलेट ढूंढने लगा, मगर वहां पर कोई टॉयलेट ही नहीं था। ऊपर से छोटा स्टेशन होने के कारण लाइट भी बहुत कम थी। इधर मेरा प्रेशर भी बढ़ते ही जा रहा था। फिर मुझे याद आया कि स्टेशन के बाहर एक टॉयलेट है, लिहाजन मैं दौड़ता हुआ स्टेशन के बाहर गया, मगर बाहर तो कुछ ज्यादा ही अंधेरा था, साथ ही कोई हलचल भी नहीं थी। ऐसे में मैं थोड़ा सा घबरा गया था। खैर, मैं भागते हुए टॉयलेट में घुसा। मैं टॉयलेट कर ही रहा था कि मुझे की आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे पलटकर देखा, मगर कोई भी नहीं था, और फिर वो आवाज तेज होने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो मेरे करीब आ रहा हो। मैं जल्दी से टॉयलेट से बाहर निकला और स्टेशन की ओर दौड़ा। मैं स्टेशन की ओर दौड़ ही रहा था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसके हाथ रखते ही मैं एकदम से रुका और डरते हुए पीछे की ओर देखा, तो पाया कि कोई उस टॉयलेट के पास खड़ा है, मगर उसका एक हाथ इतना लंबा था कि वहीं से अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रख रखा था, साथ ही उसका सर धड़ से अलग था। ये देखते ही मैं एकदम से वहीं गिर पड़ा, और उसी वक्त ही मेरे घर वाले भी मुझे ढूंढते हुए वहां पर आ पहुंचे। उन्होंने मुझे वहां से उठाया और अपने साथ स्टेशन के अंदर ले गए। मैं बेहोश हो गया था, जिस वजह से मेरे दादाजी ने अकीवीडू के स्टेशन मास्टर से मदद मांगी। उन्होंने तुरंत ही पास के एक डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने दादाजी को बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है, बस डर के कारण ये बेहोश हो गया है, बस कुछ ही देर में सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के जाने के बाद मुझे होश आ गया। घर वालों को सामने पाकर मुझे बहुत राहत मिली। स्टेशन मास्टर अभी भी वहीं हमारे पास ही बैठे हुए थे। मेरे होश में आते ही उन्होंने मुझसे मेरे बेहोश होने का कारण पूछा, तो मैंने सारी बात शुरू से अंत तक बता दी। मेरी बातें सुनकर जहां एक ओर मेरे घर वाले चिंता में पड़ गए थे, तो वहीं दूसरी ओर अकीवीडू स्टेशन के मास्टर को कुछ पुरानी बात याद आ रही थी। दादाजी ने जब स्टेशन मास्टर से पूछा, क्या सच में पहले भी ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ है, तो उन्होंने बताया कि हाँ, यहाँ के बहुत लोगों के साथ ऐसी घटना पेश आई हैं, और ये सब उस हादसे के बाद शुरू हुआ जब यात्रियों से खचाखच भरी सिसारी एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि बेंगलुरु से ककिंडा जा रही थी, सुबह के 3 बजे अकीवीडू पहुंची। चूंकि सुबह का वक्त था तो पैसेंजर अभी भी नींद में ही थे। उसी वक्त एक चाय वाला ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहा था, मगर बहुत से यात्री गेट पर ही जमा थे, और उतरने की जल्दबाजी में उस चाय वाले से किसी पैसेंजर को धक्का लग गया, और नींद में होने के कारण वो पैसेंजर अपने आप को संभाल नहीं पाया और चलती ट्रेन से ही नीचे गिर गया। उसके गिरते ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। बाद में जब हम लोगों ने उसके पास मौजूद बैग चेक किया तो कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे पता चल सके कि वो कौन है और कहां से है। ऐसे में उसके शरीर को यहीं के पास के तालाब में फेंकवा दिया गया। उसके बाद से ही
वो सरकटा पैसेंजर स्टेशन के आसपास भटकने लगा है। ये सुनकर हम सभी के पसीने छूट गए, यहाँ तक कि सभी के रोंगटे भी खड़े हो गए थे। इसी बीच हमारी ट्रेन भी आ गई थी और हम सभी ट्रेन में सवार हो गए। ट्रेन में सवार होने के बाद फिर कुछ ही देर में ट्रेन भी खुल गई, मगर अब मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। वहीं मेरे घर वाले भी अभी भी उस सरकटे भूत यानी उस पैसेंजर की बात ही कर रहे थे। इसी बीच मैं अपनी सीट से उठा और ट्रेन के गेट पर जाकर खड़ा हो गया। तब मेरे मन में बड़े अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। मैं अचानक ही बहुत ही दुखी फील कर रहा था, यहाँ तक कि मेरी आंखों से आंसू भी बहने लगे थे। मैं धीरे धीरे ट्रेन के गेट के बिल्कुल किनारे जाकर खड़ा हो गया और मैं नीचे कूदने ही वाला था कि मेरे दादाजी ने ऐन मौके पर पहुंचकर मेरा हाथ पकड़कर अंदर की ओर खींच लिया। दादाजी चिल्लाते हुए बोले, ये क्या करने वाले थे तुम, हैं? मगर मुझे उनकी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं अभी भी ट्रेन से कूदना ही चाहता था, मगर दादाजी ने मुझे अच्छे से पकड़ रखा था। तभी दादाजी ने मेरी माँ को आवाज देकर बुलाया और दोनों ने किसी तरह मुझे संभाला और फिर अपने साथ मुझे सीट पर ले गए। मेरे इस बदले हुए बिहेवियर से उन्हें घबराहट होने लगी थी, जिस वजह से वो पूरे सफर के दौरान जगे ही रहे और वहीं मैं पूरे रास्ते भर अजीब अजीब सी हरकतें करता रहा। घर पहुंचने के बाद जैसा कि दादाजी को लगा था कि मेरे ऊपर भूत का साया है, तो उन्होंने घर आते ही गांव के ओझा को बुलाया और उस ओझा ने भी यही कहा कि वही सरकटा भूत मेरे अंदर घुस गया है, अगर जल्दी ही उसे नहीं निकाला तो कुछ भी अनर्थ हो सकता है। ये सुनते ही मेरे घर वालों की चिंता बहुत ही बढ़ गई थी। तभी दादाजी ने ओझा से कहा कि कैसे भी करके इस भूत से पीछा छुड़वाओ। तभी ओझा ने दादाजी से पूजा के लिए कुछ सामग्री मंगवाई और उसी रात एक पूजा हुई, जिसमें वो सरकटे भूत को काबू में करते हुए ओझा ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो? तो उसने बताया कि मुझे घर जाना है, मेरे घर वाले आज भी मेरी राह देख रहे हैं। इस पर वो ओझा बोला, अब तुम अपने घर नहीं जा सकते, तुम्हारा शरीर तो अक्वीडो स्टेशन के तालाब में फेंक दिया गया है। इस पर वो भूत भड़कते हुए बोला, तो क्या हुआ, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। काफी देर तक उस भूत से जो कि मेरे अंदर था बहस हुई। फिर तकरीबन 3 घंटों के बाद उस ओझा ने उस भूत को मेरे से अलग कर दिया। पूजा संपन्न होने के बाद ओझा ने कहा कि हमें उस मरे यात्री के घर वालों को खबर देनी होगी, तभी जाकर मुझे पूरी तरह से उस आत्मा से छुटकारा मिलेगा। ओझा ने उस भूत से उसका पता पहले ही पूछ लिया था। अगले दिन वो ओझा और दादाजी उसके घर के लिए निकले और उसके घर वालों से मिलकर सारी बात बताकर घर वापस लौट आए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।